मैं योगी सरकार और मोदी सरकार में धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी जी सीबीजी सेक्टर्स और अदर जो रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर जितनी अधिकता जो प्रायोरिटी अभी दे रहे हैं, बहुत अभी इंटरनेशनल अभी देखने जाओ जो भी वर्ल्ड में जितनी कंट्रियाँ हैं वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही है इंडिया। मैं उसके बारे में बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी सरकार और योगी सरकार को बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ उसको। आज के डेट में यूपी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है अपने पॉलिसीज़ को लेकर के। तो इन्होंने सबसे एग्रेसिव पॉलिसी लॉन्च करी, जहाँ पे सबसे एग्रेसिव पॉलिसी का मतलब है ऑफ टेक एग्रीमेंट हो, सब्सिडीज़ देना हो। हर तहसील में, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला था पिछली बार कि हर तहसील में हम एक बायोगैस प्लांट देंगे, बनाएंगे, और उसका हम रोड एक्सेस देंगे, वो उनका गवर्नमेंट का काम होगा। सब्सिडीज़ देंगे, बहुत एग्रेसिव सब्सिडी है, करंट सब्सिडी भी। सर, सबसे पहले आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम केतुल है। जी। यहाँ पर ये जो इंडिया मार्ट लगा हुआ है, इन सब चीज़ों में क्या आप लोगों को फ़ायदे हो रहे हैं और लोगों के लिए कितने टेक्निक्स जो हैं आगे बढ़ रहे हैं? अभी जो हम डील कर रहे हैं सीबीजी में कंप्रेसर डील कर रहे हैं, तो अभी ज़्यादातर हमारा जो फोकस है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी को कंसेप्ट का जो फोकस है, तो ज़्यादातर हम यही सेगमेंट के अंदर हम ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। अभी जो सोलर इंडस्ट्री के बाद अभी सीबीजी के जो प्लांट्स वगैरह जो लग रहे हैं, इसके अंदर इनोवेशन टेक्नोलॉजी प्लस उसमें जो बेनिफिट्स वगैरह है कस्टमर को जो रहता है, और इसके अंदर और इंटरनेशनल मार्केट में कार्बन जो एम्बियंस रहता है वो भी कवर करते हैं, उसके अंदर यूज़ में कवर करते हैं। जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कल योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार के बारे में? सरकार कितना आप लोगों का सहयोग कर रही है, कितना आप लोग मतलब मोटिवेट हो रहे हैं? इसमें मैं योगी सरकार और मोदी सरकार में धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी जी सीबीजी सेक्टर्स और अदर जो रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर जितनी अधिकता जो प्रायोरिटी अभी दे रहे हैं, बहुत अभी इंटरनेशनल अभी देखने जाओ जो भी वर्ल्ड में जितनी कंट्रियाँ हैं वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही है इंडिया। मैं उसके बारे में बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी सरकार और योगी सरकार को बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ उसको। इलेक्शन भी आने वाले हैं, क्या लगता है जो पिछली सरकारें थी उन्होंने कभी इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जितना योगी सरकार में अभी हो रहा है? अभी योगी सरकार देखने जाए तो अभी जो पब्लिक के बारे में जो ज़्यादातर जो ध्यान देते हैं, जो जैसे नॉर्मली पहले की जो गवर्नमेंट थी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती। पहले बहुत कम सीबीजी प्लांट थे इंडिया के अंदर। मैंने शायद 2012-13 के अंदर ऑलमोस्ट 5 या 6 प्लांट मैंने खुद ने देखे थे वहाँ पे। अभी 2080 के बाद कम से कम सीबीजी प्लांट है 150 के ऊपर सीबीजी प्लांट अभी ऑलमोस्ट अभी हो गए हैं अभी। हाँ, इस वक्त मैं इंडिया एक्सपो मार्ट नोएडा में हूँ और यहाँ पर देखिए स्वच्छ ऊर्जा को लेकर काफ़ी सारे जो हैं स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आएंगे कल 12 अगस्त को, तो उसी के लिए यहाँ पर कई सारी तैयारियाँ की गई हैं। कई सारी तैयारियों के बीच हम यहाँ पर आ गए हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश हमारी यही है कि ये सब क्या है और यहाँ पर किस तरीके का काम हो रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? आप बताना चाहेंगे थोड़ा सा? आप बताएंगे? ठीक है जी। सर, नाम जान सकती हूँ आपका? माय नेम इज़ कुमार नीलेंदु नाम है मेरा। जी सर, आप हमें बताइए थोड़ा बहुत, ये क्या है एक्सपो, ये किस चीज़ का आपने मार्ट लगाया हुआ है यहाँ पर? ओके, हमारा काम जो है एग्रीकल्चरल वेस्ट एग्रीगेशन का काम है। सो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया, फार्मवाट इनोवेशंस। दिस इज अ स्टार्टअप. We started this company in 2023 along with Lehman Technology, which is a known technology worldwide. It's German technology for pre-treatment of agricultural waste. तो जो पराली जो जल रही है, जिसकी वजह से आप अक्टूबर से सुनने लगेंगे, सितंबर एंड से, कि दिल्ली में सांस लेने की प्रॉब्लम होने लगी दिल्ली एनसीआर में, तो हम उसको नहीं जलने देते हैं। हम लोग उसको एग्रीगेट करते हैं, फील्ड से उठाते हैं, उसके बेल्स बना के रखते हैं, उसको बायोगैस प्लांट्स को सप्लाई करते हैं। फिर बायोगैस प्लांट्स उसका प्री ट्रीटमेंट करती है, मतलब उसको पहले श्रेड करती है, फिर पानी में मिला करके मॉइस्ट करती है, फिर उसका एक्सट्रूज़न होता है जो लेमन टेक्नोलॉजी हम सप्लाई करते हैं। एक्सट्रूड करने के बाद ये गोबर टाइप का दिखता है, जिसको बड़े बड़े डाइजेस्टर्स जो आजकल देख रहे हैं उसमें डाला जाता है और इससे बायोगैस बनता है। तो आपने सुना होगा बायो सीएनजी के बारे में, कंप्रेस बायोगैस, जो आप गाड़ियों में हम लोग भरते हैं। तो इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, सीएनजी मार्केट, सबसे बड़ा रेडीमेड मार्केट है। तो हमारे पास ऑफटेक की गारंटी है। रॉ मटेरियल हमारे पास इतना है कि इंडिया में राइस, वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट राइस प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। तो एग्रीकल्चरल वेस्ट भी हमारे पास है, इसका सही तरीके से उपयोग होना और इसको सीएनजी में कन्वर्ट करना, ये हम करते हैं। जी
कल योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आएंगे, ठीक है, तमाम लोगों को यहाँ पर आकर संबोधित करेंगे। क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार के बारे में? सरकार कितना जो है इसमें सहयोग कर रही है और कितना साथ देती है आप लोग? देखिए, ये जो पूरा प्रक्रम है पंजाब से शुरू हुआ था, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ये सारा पराली जल रही है तो लोगों का ध्यान क्योंकि दिल्ली एनसीआर में उधर से हवा आती है तो लगता है कि वहीं पे पंजाब हरियाणा से प्रॉब्लम आई थी, तो पंजाब पहला मूवर था। लेकिन आज के डेट में यूपी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है अपने पॉलिसीज़ को लेकर के। तो इन्होंने सबसे एग्रेसिव पॉलिसी लॉन्च करी, जहाँ पे सबसे एग्रेसिव पॉलिसी का मतलब है ऑफ टेक एग्रीमेंट हो, सब्सिडीज़ देना हो, हर तहसील में, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला था पिछली बार कि हर तहसील में हम एक बायोगैस प्लांट देंगे, बनाएंगे, और उसका हम रोड एक्सेस देंगे, वो उनका गवर्नमेंट का काम होगा। सब्सिडीज़ देंगे, बहुत एग्रेसिव सब्सिडी है, करंट सब्सिडी भी। और अभी सुना है कि कुछ फिर नया पॉलिसी लॉन्च करने वाले हैं, नई पॉलिसी आ रही है। सो हम लोग भी यूपी के अंदर 6 प्लांट के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिसमें 3 लोकेशन है। एक आजमगढ़ में है, मार्टिनगंज तहसील में, दूसरा प्रयागराज फुलपुर तहसील में, और तीसरा आपका मऊ में है। तो 3 प्लांट में हम लोग भी अपना खुद का बायोगैस प्लांट लगाने जा रहे हैं, जो 10 टन का होगा पर डे प्रोडक्शन का। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत एग्रेसिव है, बहुत कॉन्ड्यूसिव पॉलिसी है। कंपनीज़ आना चाहती हैं, यूपी में प्लांट लगाना चाह रही हैं। देख ही रहे हैं इतना इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। बड़ा जो आयोजन हुआ है, आप कह रहे हैं कि कंपनीज आना चाह रही है, आप इंडिया जो है बहुत लार्ज उस पर काम कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि योगी सरकार में ये सब चीज़ें हो रही हैं। इससे पहले की गवर्नमेंट थी, इन सब चीज़ों पे कितना ध्यान दिया गया था, या फिर इतना मैसिव तरीके से ये सब हो रहा था या नहीं हो रहा? मार्केट भी उतना डेवलप नहीं था उस समय, कॉन्सेप्ट भी उतने डेवलप नहीं थे। ये क्या होता है कि इकोसिस्टम उतना डेवलप नहीं था, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आ रही है, पॉलिसीज़ बनी है। अभी मुझे लगता है कि 324 के अराउंड तहसील हैं यूपी में, जिसमें एप्लीकेशन 1000 प्लस आई हैं। तो समय के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाती हैं। पहले भी बहुत सारी पॉलिसीज़ थी, अभी की पॉलिसीज़ बहुत एग्रेसिव हैं। गवर्नमेंट एग्रेसिवली चाह रही है कि और ज़्यादा प्लांट लगाया जाए। जी, तो इन प्लांट्स में मतलब जितने भी काम हो रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, आपको लगता है कि लोगों के हित में है ये चीज़ें काम कर रही हैं? बिल्कुल। अगर सबसे पहला तो उद्देश्य ये है कि आपका जो पराली जल रही थी वो नहीं जल रहा है, तो वायु प्रदूषण रुक रहा है। सबसे पहला तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहा है। आप एक एग्जांपल देखिए ना, किसी गांव में जहाँ किसान खेती करके और फसल काट लेते हैं, पहले मैनुअल कटिंग होती थी, हाथ से लोग काटते थे, तो पराली जलने की समस्या ही नहीं थी। जब से ये हार्वेस्टर आने शुरू हो गए तो टेक्नोलॉजी के फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। तो अब क्या है कि ऊपर से तो कट जाता है फसल और आप पराली छोड़ देते हैं खेतों में। किसान उसको सबसे ईजी तरीका है उससे निजात पाने का कि आग लगा देते हैं। अब ये बताइए कि वहाँ जो धुआं उठता है उससे नुकसान तो उन्हीं किसानों को, उन्हीं के बच्चों को है, उन्हीं के फेफड़े खराब होंगे। दिल्ली में तो आप रह रहे हैं, ऑलरेडी एनसीआर में इतना पॉल्यूशन है, उसमें थोड़ा और ऐड हो जाएगा तो क्या होगा। बट गांव में जो है ये उनको शुद्ध वातावरण में रहने की आदत है, और वहाँ पे अगर उनके बच्चों को ये धुआं लेना पड़ रहा है सांस में, तो उनका ज़्यादा नुकसान है। पहली चीज़ तो सबसे पहला तो ये आपने उसको रोका। दूसरी बात, इसको फिर आपने सीएनजी में कन्वर्ट किया। जो आप फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं वो फर्दर डीजल जल रहा है या कोयला जल रहा है, जिससे और पॉल्यूशन हो रहा है। पेट्रोलियम 90% इंपोर्ट होता है इंडिया में, उससे क्या है फॉरेक्स हमारा बाहर जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का समाधान है कि एग्रीकल्चरल वेस्ट से सीएनजी बना के इसका उपयोग किया जाए, ये उन सब चीज़ों का समाधान है।